हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने सिद्ध किया था F बराबर R बाय 2 को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है। इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब। अर्थात सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अवतल दर्पण है उसके सबसे पास रखेंगे वस्तु को, उसके बाद उसे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर करते करते कहां पहुंच जाएंगे? अनंत में पहुंच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस दूरी से? सबसे कम दूरी से। तो सबसे पहले हम वस्तु कहां रखेंगे? F और P के बीच। अब F और P का मतलब क्या है? फोकस और पोल के बीच, अर्थात दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। आइए हम इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। यहां पर ये हम बना लिए कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण हो गया। कैसे पहचाने? क्योंकि इसका बाहरी भाग क्या है? रंगा हुआ है। अगर इसका भीतरी भाग रंगा हुआ होता तो क्या वो अवतल दर्पण होता? तो आप बोलिएगा नहीं गुरुजी वो नहीं होता। वो क्या होता? उत्तल दर्पण होता। अब यहां पर देखिए हम क्या खींचते हैं, यहां पर एक हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं। मुख्य अक्ष खींच दिए। अब बताइए बच्चों, ये तो हो गया मुख्य अक्ष। अब बताइए यहाँ पे ध्रुव कहां होता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु पर ध्रुव होता है। ये हमारा दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहां है? यहां पे है। इसका ध्रुव क्या हो जाएगा? इसका ध्रुव हो जाएगा P। और इसका फोकस किस साइड होता है? तो लेफ्ट साइड होता है। हमेशा अवतल दर्पण का फोकस किस साइड होगा बच्चे? लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? बड़ी F। अगर हमको फोकस दूरी को दिखाना होगा तो हमको कौन सा F लेना होगा? हमको स्मॉल f लेना होगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है? फोकस दूरी की दुगुनी होती है। क्या चीज? वक्रता केंद्र। अर्थात वक्रता केंद्र क्या होती है? फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर स्थित होती है। यहां पर देखिए हमको वस्तु को कहां रखना है? F और P के बीच रखना है। हम यहां पर मान लेते हैं वस्तु रखा हुआ है किसके बीच? F और P के बीच। यहां पर बहुत अगर पास रखेंगे ना बच्चों तो उसमें कोई प्रतिबिंब में असर ही नहीं करेगा। अगर वो अवतल दर्पण के भी बहुत पास रहेगा ना प्रतिबिंब, तो सेम ही ऊंचाई बनेगा। वो समतल दर्पण की तरह काम करता है। इसीलिए हम क्या रखते हैं? F और P के बीच रखते हैं सबसे पहले वस्तु को। तो अगर हम F और P के बीच रखेंगे वस्तु को तो क्या होगा? यहां पर ये जो वस्तु है इस वस्तु से एक ही किरण नहीं निकलेगी, बहुत सारी किरणें निकलेगी। लेकिन हमको बहुत सारी किरणों से मतलब नहीं है। हमको कितनी किरणों से मतलब है? हमको बस 2 ही किरणों से मतलब है। तो एक किरण हम जब यहां से क्या होगा? दर्पण से परावर्तन होगा तो ये किधर से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा फोकस से। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बच्चे, लेकिन इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब आप अपने कॉपी पे बनाएंगे तो आप किसका सहारा लेके बनाएंगे? स्केल का सहारा लेके बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये प्रकाश किरण इधर गई, उसके बाद कहां गई? ये फोकस से होती हुई। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के समानांतर है ना। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो फोकस से गुजरती है। सभी बच्चे को मालूम होगा। अब दूसरी किरण कहां से गुजरेगी? दूसरी किरण गुजरेगी हमारे वक्रता त्रिज्या से। बताइए बच्चों, दूसरी किरण गुजरेगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरी किरण हमारी गुजर गई कहां से? वक्रता त्रिज्या से गुजर गई। अब बताइए बच्चों, इधर तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब हम वस्तु को F और P के बीच रखते हैं तो वह जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है दर्पण के पीछे, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? पीछे जाके ये काटता हुआ प्रतीत होगा। और यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। तो बताइए बच्चों, अगर हम वस्तु को F और P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की तरह वस्तु के पीछे बनेगा। और उसका आकार कैसा होगा? उसका आकार जो वस्तु रियल में है उससे कई गुना बड़ा होगा। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? जब वस्तु F एंड P के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एंड वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। और साथ ही साथ क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सीधी रेखा नहीं खींचनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम वस्तु का प्रतिबिंब को भी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? वस्तु से बड़ा। और कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक या काल्पनिक?
तो यहां पर यह प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। तो क्लियर है बच्चे, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, साथ ही काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। अब देखिए बच्चों, हम F और P के बीच वस्तु को रखें तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। अब हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ाते हैं। अब हम जो है वस्तु को कहां पे रखते हैं, अब हम रखते हैं वस्तु को दर्पण के फोकस पे। तो आइए हम सबसे पहले तो इसका यहां पे लिख लेते हैं कि जब वस्तु को F पर रखा जाए, तो आइए अब क्या करते हैं, हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका सबसे पहले हम क्या खींच देंगे, इसका हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींच दिए। दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये दर्पण का मध्य बिंदु क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब फोकस कहां पे हो जाएगा, फोकस यहां पे कहीं होगा और इसका दोगुना दूरी पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र होगा। अब बताइए बच्चों कि जब क्या होता है, जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वस्तु को फोकस पर रख देते हैं। तो पहला किरण कहां से गुजरेगा, पहला किरण तो यहां से जब दर्पण से टकराएगा और यह प्रधान अक्ष के समानांतर है तो यह किससे गुजरेगा, यह गुजरेगा फोकस से। यहां तक आप लोगों का क्लियर है। जब क्या हो, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण जाए तो वह कहां से गुजरेगी, हमेशा वह गुजरेगी हमेशा फोकस से। तो वही हो रहा है ना, यहाँ पे फोकस से गुजर रहा है ना वस्तु। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका अवतल दर्पण का साइज को बड़ा कर लेते हैं जिससे क्या हो, हमको प्रकाश का परावर्तन कराने में आसानी हो। अब बताइए बच्चे, दूसरा किरण कहां से गुजरता है, दूसरा किरण गुजरता है वक्रता त्रिज्या से। जब वक्रता त्रिज्या से किरण गुजरता है तो यहाँ पे क्या होगा, यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा और यह कहां से गुजरेगा, वक्रता त्रिज्या से गुजरेगा। तो बताइए बच्चों, अब ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां पर, कहीं पे ये दूर जाकर के क्या होगा, मिलेगा और ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और इसका फिगर बनाना क्या पॉसिबल है बच्चे, इसका फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखेंगे कि जब वस्तु F पर हो तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और क्या ये वस्तु से बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इतना दूर में ही इतना छोटा सा वस्तु इतना बड़ा हो गया, तो अगर इससे ज्यादा पे मिलेगा तो वो और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और साथ ही क्या बनता है, ये चूंकि दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो ठीक है बच्चों, जब क्या रखा जाए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। और साथ ही यह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब आइए हम लोग थर्ड पे आते हैं। अब थोड़ा सा और हम वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं। अब की बार हम वस्तु को कहां रखेंगे, तो अब की बार हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जब वस्तु को F एंड C के बीच रखा जाए। यहां पे बच्चे सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फोकस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। एक बार और देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी भाग रंगा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, भीतरी भाग रंगा हुआ होता है।
ये आपको भूलना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रधान अक्ष को खींच दिए और दर्पण का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, अर्थात P इसको हम बोलते हैं। उसके बाद फोकस कहां, यहां कहीं पे इसका फोकस बनेगा और फोकस से 2 गुनी दूरी पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पे कहीं पे वक्रता केंद्र होगा। अब बताइए बच्चों, वस्तु को हम कहां पे रखने का वादा किए हैं, तो C और F के बीच रखने का वादा किए हैं, तो वादा को क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वस्तु को F और C के बीच में रख देते हैं। अब बताइए बच्चों, पहला किरण कहां से गुजरेगा, तो आप बोलिएगा गुरुजी पहला किरण जो गुजरेगा वह फोकस से गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा किरण कहां से गुजरेगा, तो दूसरा किरण दर्पण से बाहर जा रहा है, लेकिन हमारे हाथ में ही सब कुछ है, तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का थोड़ा सा यहाँ पे साइज को बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा किरण हमेशा कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से गुजरता है, तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ये इधर से टकरा करके वापस ही मुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये धीरे 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 छोटा होते होते कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो बताइए बच्चों, क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो यहाँ पर हमको लिख लेना पड़ेगा कि जब वस्तु को F एंड C के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है, तो प्रतिबिंब C और अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनता है, C और अनंत के बीच बनता है। तथा क्या होगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये इतना बड़ा वस्तु है, यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, तो यह कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तथा वस्तु से बड़ा और यह काल्पनिक बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, क्योंकि यह किधर बन रहा है, दर्पण के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो यह कौन सा प्रतिबिंब होगा, यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर बच्चों आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे मेरे वर्ड को दोबारा सुन सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में बाकी 3 के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।